सो दीपक जी, तो नमस्ते। आपका स्वागत है शरानो स्मार्ट पिक्स में। तो दीपक जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज। जी मैं दीपक चौहान मेरा नाम है। जी। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, जी। बट अभी हैदराबाद में डेटा इंजीनियर के तौर पर काम ओ, करता हूँ। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट। जी। फ़ोन्स के साथ मेरा हिस्ट्री रहा है 2014 से 2014 से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जी। एंड अभी तक तो मेरा अच्छा ही रिव्यू रहे हैं सब चीज़ों के। सो एक्सीलेंट। दैट्स अ समरी। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस, रियली नाइस। तो अभी आपने पिक्सल 7 खरीद के, मतलब हाउ मेनी इयर्स, आप कितने साल से ओनर ओनर रहे हैं पिक्सल 7 के, गूगल पिक्सल 7 के? ये पिक्सल 7a मैंने पिछले साल खरीदा था, समवेयर अराउंड जुलाई या जून के टाइम पर। ओके, यू गॉट इट फ्रॉम तो मेरे को ऑलमोस्ट यूज मार्केट से लिया था आपने, ब्रांड न्यू लिया था तब? ब्रांड न्यू लिया था। ब्रांड न्यू लिया था, ओ एक्सीलेंट। एंड कौन, आई मीन अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्राइस के कितने पे लिया था आपने इसको? मेरे को ये ऑलमोस्ट जिस टाइम पे मैंने लिया था तो हम्म। लिस्टिंग इसकी 38,999 रुपए की थी। हम्म। बट ऑफर्स वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे, तो जी। मेरे को 34,000 के आसपास ये पड़ गया था। 34,000 के आसपास? यस, अरे 34,000 एक्सीलेंट के एक्सीलेंट आसपास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ग्रेट। और एनी पर्टिकुलर रीजन आपने ये फोन खरीदा, गूगल पिक्सल 7 है आपने, मतलब ये फाइनली आपने सेलेक्ट किया उसको? जी जी जी, इसके पीछे बहुत रीजंस थे। हाँ। इससे पहले भी मैं एक पिक्सल चला रहा था, हाँ। तो जो कि मेरा पहला पिक्सल फोन था। ओके। तो 2014 के समय से ही मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था इन चीज़ों के अंदर। हम्म। तो मेरे मतलब मैं अपडेटेड था फ़ोन मार्केट को लेके, एंड गूगल पिक्सेल इटसेल्फ एज़ अ ब्रांड जिसने अपने आप को प्लेस किया था हम्म। डेवलपर फ्रेंडली होने के लिए। हाँ। जहाँ पे ये लोग नेक्सस फ़ोन्स जब लेके आए थे, तो हम्म। इन्होंने रूटिंग, कस्टम रोम्स को अच्छा सपोर्ट किया था। जी। तो उसकी वज़ह से एक अच्छी ब्रांड इमेज थी जी। जी। मेरे एल जी। दिमाग में एल जी के साथ ये कि लोग अगर नेक्सस मैं लेके, हाँ। अगर हम्म। मैं अपने फ़ोन के साथ कुछ करता भी हूँ और हम्म। अगर वो मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, हम्म। तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो उस चीज़ को सपोर्ट करेगी, हम्म। रेदर देन मेरे को वारंटी सपोर्ट डिक्लाइन करना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव और या वेरी वैलिड है एक्चुअली। बहुत बढ़िया, या थैंक यू एंड फॉर, हाँ बताइए बताइए। दूसरी चीज़ जो मेरे को चाहिए थी वो था ऑब्वियसली कैमरा। हम्म। तो मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक रहा है, नॉट हम्म। एज़ एन लाइक प्रॉपर फ़ोटोग्राफ़ी, हम्म। हम्म। बट जैसे चलते हुए कहीं पे आप चल रहे हो, आपको हम्म। कोई एक अच्छा व्यू मिल गया, हम्म। तो आप उसको रखना चाहते हो। एंड जब आपके पास वो मिसिंग होती है ना चीज़ हम्म। कैमरा वाली, हम्म। कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा डीएसएलआर जैसा क्वालिटी चाहिए, बट मेरे को एक ऐसा कैमरा चाहिए था कि अगर रेडी मैं टू किसी शूट। मोमेंट को प्रिज़र्व कर रहा हूँ, जी। तो अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ या मैं अगर हम्म। कहीं पे पोस्ट भी करता हूँ, तो हम्म। उसमें वो कमियाँ नहीं होनी चाहिए कि वो ग्रेनी है हम्म। हम्म। या फिर हम्म। वो ब्लर्ड है। अंडरस्टूड। ऐसा सुपर डिटेल नहीं चाहिए, बट इट शुड बी प्रेज़ेंटेबल। ग्रेट ग्रेट, यस, आई थिंक सो 90% या 95% लोग क्लीन यूआई या आप कैमरा के लिए लेते हैं गूगल पिक्सल। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट इनसाइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन के ऊपर मैं मतलब थोड़ा डिटेल्स देता हूँ अपने व्यूअर्स को। इसमें मैं जहाँ अगर कहीं गलत होता है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जो भी मैं, जी, जी, हाँ। तो मेरे को जहाँ तक पता है इसमें 6.1 इंच का ओलेड डिस्प्ले था, 193 जी, ग्राम्स का वेट था, और ऑब्वियसली टाइप सी चार्जिंग के साथ आता था, और IP67 इसका ये रेटिंग था, वाटर और डस्ट का। जी, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 था मेरे ख्याल से इसका प्रोटेक्शन। और जी, प्लास्टिक बैग विद मैट फिनिश था। और इसमें ड्यूअल माइक्रोफोन्स थे, और इसके अलावा इसमें मतलब कोई हेडफोन जैक तो हालांकि नहीं था। और इसमें फ्रंट में एक सिंगल कैमरा था, और बैक में रेयर में एक ड्यूअल कैमरा का सेटअप है, करेक्ट है? जी। जी। तो ये तो रहे स्पेक्स इसके। तो इसके रिगार्डिंग मेरे क्वेश्चन क्या थे कि मतलब हाँ, हाँ। जो एज अ टोटल अगर आप देखें फील एंड इसके जो वेट है, फील है, डिजाइन है, उसे आप सेटिस्फाइड हैं पिक्सल 7 ए के? तो मैंने जैसे आपको भी बताया कि मेरे पास इससे पहले एक पिक्सल 6 था, हाँ। जिसको मैंने रफ़ली 6 महीना चलाया था, हम्म। एंड उसके बाद एक एक्सीडेंट में लाइक आई लॉस्ट दैट फ़ोन। ओह, आई एम सॉरी, हाँ। उसका उसका डिस्प्ले चला गया था, हम्म। तो उसी के बाद मैंने ये फ़ोन फिर लिया था। बहुत ही बढ़िया, तो हाँ। जब मैं पिक्सल 6 यूज़ कर रहा था, तो उसका स्क्रीन मेरे को जो लगता था कि वो थोड़ा बड़ा था। हम्म। हम्म। कि मेरा जो सबसे बड़ा इश्यू रहा था कि आप उसको एक हाथ में रख के चलाना बहुत मुश्किल वाली चीज़ थी। उसके हम्म। लिए आपको कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम लगता है उसमें एडजस्ट करने के। हम्म। हम्म।
बट जब मैंने पिक्सल 7a पे स्विच किया तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम्म, वो हर किसी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, बट नहीं नहीं, हाँ, इसका फॉर्म फैक्टर एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड तरीके से आता है, जिसमें आप एक अपने हाथ से आप फोन यूज कर सकते हो हम्म, एंड आपको वो वेट भी फील नहीं होगा अपने हाथ हम्म, का, या फिर वो आपको जो बड़ी चीज आपने कुछ एक ले रखी है हाथ में हम्म, ईंट जैसा, वैसा फील नहीं होता आप। जी तो जी फॉर्म फैक्टर मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया फॉर्म फैक्टर रहा है अभी तक मेरे लिए, जी, क्योंकि यूजेबिलिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी उस फॉर्म फैक्टर की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर। तो मतलब मोर और लेस आदिल से आपको कॉम्पैक्ट, मतलब जो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है इस फोन का आपको बहुत पसंद आया, इफ आई कैन सम इट अप। यस, प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली हैं। जैसे फॉर्म फैक्टर, मैं इस पे बीजीएमआई खेला करता था हम्म, उस टाइम के लिए, हम्म, तो वहां पे वो फॉर्म फैक्टर एक इशू का क्रिएट करता है। ठीक है, वैसे भी क्योंकि यही अगर आप मान लीजिए, हम्म, यस, अगर आप मान लीजिए आप दो हाथ यूज करते हैं गेमिंग के टाइम पे, राइट, हम्म, तो फोर फिंगर फाइव फिंगर में आपको स्क्रीन स्पेस बहुत कम जी मिलता है। तो एग्रीड, वो उसको अगर छोड़ दिया जाए, हम्म, अगर सिर्फ ये एक एग्जांपल को छोड़ दिया जाए, हम्म, मेरे को फॉर्म फैक्टर से कोई मतलब लाइक क्वेश्चंस या अंडरस्टूड फिर मेरे को डाउट्स नहीं है उस चीज पे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस। अंडरस्टूड सर, नो नो दैट्स ओके, जो भी आपका है वो अल्टीमेटली इट इज योर पर्सनल, आपका कैसा फील इसका रिव्यू जी। है वो। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे इसका डिस्प्ले है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, तो आपको कैसे लगा? ऑब्वियसली आपने टेम्पर्ड ग्लास शायद लगाया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट एज ए होल जी। अगर आपने उसके पहले भी यूज किया, कितना स्क्रैच रेजिस्टेंट लगा आपको डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर ओरिजिनल डिस्प्ले की मैं बोलूँ तो हम्म, लाइक मैं प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट डे से ही मैं प्रोटेक्शन रखूँ, हम्म, तो टेम्पर्ड ग्लास हम्म, हमेशा मेरी स्क्रीन पर रहता ही है। हम्म, तो स्क्रैचेस के बारे में मैं तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे नहीं पाऊंगा कोई बात इसकी, नहीं, कोई बात नहीं, नॉट ए इशू बट। लेकिन मैं बस, हम्म, या बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने प्रीवियसली जितने फ़ोन्स यूज़ किए हैं, हम्म, तो कई बार होता है कि फ़ोन हाथ से गिर जाता है, कहीं आप स्लिप हो गए हो तो गिर जाता है। हम्म, तो पहले फ़ोन्स में जहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन था जहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा-सा भी गिर गया तो उसके ग्लास पे, कॉर्नर्स पे, हम्म, एजेस पे हम्म, क्रैक्स आ हम्म, जाते थे। हम्म, वो मेरे को इश्यू अभी तक नहीं हुआ है कि अभी तक मेरे जितने भी टेम्पर्ड ग्लासेस मैंने लगाए हैं, हम्म, सबका इम्पैक्ट टेम्पर्ड ग्लास पे आया है, एंड जो उसके नीचे का जो मेन ग्लास है, हम्म, उस पे अभी तक मेरे को ऐसा कोई स्क्रैच या फिर ऐसा कोई क्रैक दिखा नहीं। और ऊपर से आपका लकीली क्या है कि पीछे का प्लास्टिक है, वो भी ग्लास नहीं है, वो ग्लास होता तो यस। आपको रिस्क डबल हो जाता है, सामने और पीछे रहता है तो। जी, जी, जी। हाँ, दो पीपल लाइक इट, उसको प्रीमियम मानते हैं, बट वो एक रिस्क का भी फैक्टर बनता है। और उसे या पिक्सल 6 में मेरे पास उसका लाइक इट्स वन एंड एनेक्डोट हम्म, कि उसका जब वो फ़ोन टूटा था, हम्म, तो उसके पीछे के ग्लास का जो मेरे को कॉस्ट लोगों ने बताया था, एंड हम्म, ये थर्ड पार्टी मार्केट से, जैसे आप हम्म, कैशिफाई ले लीजिए, हम्म, कैशिफाई अपने सोर्स पे रिपेयर करता है, हम्म, तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ उस ग्लास पीस का उन्होंने 6,000 रुपये ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बाप रे, बोला था। हाँ, ओ, तो ग्लास पीस इट लुक्स प्रीमियम, इट ऑलवेज ऑब्वियसली पिक्सल 6 वाज अ वेरी लाइक बहुत सुंदर फोन था, हम्म, बट उसके साथ एक कॉस्ट भी आती है अगर आप उसको गिरा रहे हो तो। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और अगर मैं या बोलूँ ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के बारे में, और आप एज अ होल आप सेटिस्फाइड हैं, और कभी बाई एनी चांस एक्सीडेंटली कभी इसका आईपी रेटिंग टेस्ट करने को मिला आपको, पानी में गिरा हुआ ऐसा कुछ हुआ कभी? आईपी रेटिंग मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बहुत जगहों पे, हाँ, क्योंकि देखिए शीट्स पे आप एक चीज अलग होती है, हाँ, एंड जब आप उसको एनवायरनमेंट में लेके जाते हो तो हो सकता है कि आपकी यूनिट उस चीज के इफेक्ट मतलब हाँ, उस चीज को शो ना कर पाए। एग्रीड, बट मेरे को अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है पानी के अंदर, ये ऑब्वियसली गिरा है हाँ, कि जैसे अब मैं अगर बारिश में जा रहा हूँ हम्म, तो मैं केयर फ्री होके जाता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत कर रहा हूँ, हम्म, मैं बस अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता हूँ। हम्म, आई हैव मैं उसको बारिश में भी यूज़ किया हुआ है, हम्म, और 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं कि जिसमें फ़ोन डायरेक्टली नीचे फ्लोर पे गिरा, हम्म, जहाँ पे वो पानी था, एंड हम्म, फ़ोन के आगे पीछे कवर में भी पानी गया है बहुत बार। बट मेरे को लाइक उस रेटिंग से ज़्यादा मतलब लाइक कैसे पानी का इश्यू नहीं आएगा कभी कि मेरा जी टच काम करना बंद कर जाए या फिर जी, कुछ। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो बताइए मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, प्लीज। व्हिच इज़ लाइक बहुत बढ़िया फीचर जो इन्होंने दिया है पानी को लेके, हम्म, कि जैसे ही आपके जैक के अंदर, टाइप हम्म, सी जैक के अंदर कभी भी पानी या फिर सैंड डिटेक्ट होता है, ये मॉइस्चर भी होता है, हाँ, तो मॉइस्चर भी होता है, तो हम्म, जैसे मैं बीचेस पे गया इसको लेके, हम्म, तो बीच पे हम बैठे हुए हैं तो डस्ट आ जाता है बहुत बार, हम्म, हम्म, सैंड उसमें चला जाता है, हम्म,
एंड कभी कभार पानी भी चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप इसको फोन को आपको चार्जिंग पे लगाओगे हम्म और अगर उसके अंदर डस्ट या पानी ये डिटेक्ट करता है तो वो चार्जिंग कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर देता है, होल्ड पे कर देता है, हम्म जब तक वो पानी या डस्ट निकल नहीं जाता। एक्सीलेंट। जो कि मेरे को एक ऐसा फीचर लगा जो लाइक विच सेफ्टी के हिसाब रियली से, सेफ्टी सरप्राइज्ड के मी। हिसाब से अंडरस्टूड। और या मेरे क्या, सेफ्टी के हिसाब से हाँ सरप्राइज। एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ जस्ट फॉर माई व्यूअर्स, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि IP68 मिल गया, 69 मिल गया, अभी तो वो हीट जेट और उसके टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर के लिए भी 69 रेटिंग निकाल दी है इन लोगों ने। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कस्टमर्स को कि भाई ठीक है, आपको वाटर डैमेज, लिक्विड डैमेज इवन ड्यूरिंग वारंटी भी हो तो उसको 268 69 कुछ भी रेटिंग हो उसका IP, ब्रांड वारंटी के अंडर क्लेम नहीं करने देता उसको, आपको इट विल बी डिटेल्ड एज वाटर डैमेज ओनली। लोगों को लगता है कि IP68 69 है तो शायद वारंटी में क्लेम हो जाएगा, नहीं होता है वो, दैट मेनी व्यूअर्स आर नॉट अवेयर, दैट इज वन थिंग। बड़े बड़े कंपनीज डोंट ट्रीट इट अंडर एज अ अंडर वारंटी थिंग इवन दो वॉट एवर द रेटिंग इज। वो आपको बोलते हैं कि भाई नहीं, आपको तो पैसे दे के उसको लिक्विड डैमेज के अंदर रिपेयर कराना होता है। खैर, दैट इज वन थिंग आई वांट टू ऐड। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के मैं थोड़ा स्पेक्स बताया था अपने व्यूअर्स को। तो जैसे मैंने कहा था पहले भी कि 6.1 इंच FHD प्लस OLED है, और इसमें जहाँ तक मुझे पता है 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट आया था इसमें। 1000 निट्स की HBM है। HBM मतलब हाई ब्राइटनेस मोड। व्यूअर्स को समझा देता हूँ कि भाई ये वो मोड है जो एक्चुअली अगर आप बाहर धूप वूप में जाते हो तो मैक्सिमम 1000 निट्स आपको हिट करता है। और नेक्स्ट चीज़ जो 1400 निट पीक ब्राइटनेस है, वो पीक ब्राइटनेस तब आती है जब आप HDR में कंटेंट देखते हैं। इसमें HDR सपोर्ट भी है, हालांकि मैं आगे वही बताने वाला था। तो HDR में जब आप कोई कंटेंट देते तब 1400 निट्स हिट करता है, वरना आप धूप वूप में कहीं बाहर है तो रफली अराउंड 1000 निट्स ये हाई ब्राइटनेस मोड में हिट करता है। तो ये थे स्पेक्स डिस्प्ले के बारे में। सो मैं इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एज अ होल आपका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आउटडोर विजिबिलिटी, मीडिया कंजम्पशन कैसा रहा है? मतलब आप को डिस्प्ले यूज करते वक्त हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो डिस्प्ले के बारे में अगर आप इसको इंडोर यूज कर रहे हो हम्म तो वो जो आपने 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट है वो हम्म दिखती है हम्म एक्सपीरियंस के अंदर। हम्म तो डिस्प्ले थोड़ा प्रीमियम फील होता है अगर हम्म आप कोई दूसरा फोन चलाओगे हम्म तो उसके मुकाबले आपको डिस्प्ले प्रीमियम फील होता है फॉर श्योर। हम्म बट जो एक इशू जो मेरे को लगता है वो ब्राइटनेस का ही है कि अगर आप एक्सट्रीम सनलाइट एक्सपोजर के अंदर हैं, हम्म ये मान लीजिए आप बालकनी में बैठे हैं एंड सन डायरेक्टली आपके ऊपर है, तो बहुत जगह पे वहां पे विजिबिलिटी कम हो जाती है फोन। जो ओके। स्क्रीन है वो दिखना, वो विजिबिलिटी कम लगती है, फील हम्म होती है, आप देख सकते हो हम्म बट वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है। हम्म बट जैसा आपने बोला कि लाइक मेरे को एक क्वेश्चन हमेशा से था कि जब भी अगर मैं वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ तो हम्म वाई इट इज मोर ब्राइटर। हम्म तो आई गेस आपने मेरे को ये चीज आज सिखाई है कि इसका ये भी सिस्टम है कि आप 14 या यस नीचे जाता है अगर यस या कंटेंट जी। तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसमें यस आई हैव ऑब्जर्व। उसमें उसमें मैं एक और बात भी आपको ऐड कर देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस ब्रांड्स आजकल वो क्रेजी फिगर्स थ्रो करते हैं कि 4000 निट्स ब्राइटनेस एंड ऑल। यस। सो लेट मी क्लैरिफाई इन दैट इज अगेन व्हाट हैपेंस इज आपके फोन इज टोटली फुल ऑफ पिक्सल्स। अगर उसमें कहीं भी एक छोटा सा भी पिक्सल 4000, मान लीजिए आपका ऐसा सीन हो रहा है कि भाई सुबह धूप में कोई उठ रहा है और धूप अगर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, मतलब कोई मीडिया आप देख रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो जिसमें धूप खिल रही है, अगर उसमें कहीं एक पिक्सल भी 4000 निट्स हिट कर देता है ना, ये लोग उसको पीक ब्राइटनेस लिख देते हैं। जबकि आपका पूरा स्क्रीन चार, और ऊपर से एक और बात यह है कि फ्रैंकली मेडिकली अगर आपका स्क्रीन 4000 निट्स सारे पिक्सल्स हिट कर देगा तो एक्चुअली यूल गो ब्लाइंड। सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज। आपको अगर जानना, नॉट फॉर यू, फॉर व्यूअर्स आई एम टेलिंग, अगर आपको लेना ही है तो मेन क्रिटिकल आपका पीक ब्राइटनेस नहीं है, HBM है, हाई ब्राइटनेस मोड, वो मेन है। वो आइडियली अगर जैसे आप कह रहे थे ना आपको कम पड़ रहा था, आइडियल वैल्यू इज बिटवीन 1400 to 1800, नॉट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बट एज अ होल। अगर आपको कंफर्टेबल व्यू देखना है 12, हाँ, सो अगर आपको व्यूइंग्स में अच्छा लाना है तो 1400 निट्स से लेकर 1800 निट्स के बीच, उसके आगे ऊपर जो भी है दैट इज एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। बट 1400 से 1800 के निट्स के बीच में इट इज जनरली रेकमेंडेड कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और स्पेशली अगर आप बाहर काम करने वाले हैं तो आपको HBM जरूर देखना है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय हैं, ऐसा कुछ करते हैं जहाँ आपको कैमरा बार बार बाहर सनलाइट में अगर कहीं देखना पड़ता है तो आपको HBM वैल्यू देखना, पीक ब्राइटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मीडिया कंज्यूम करते तभी आता है। खैर एनीवे, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि आपको भी थोड़ी मदद मिली।
और एक और चीज था इसके, HDR सपोर्ट नेटफ्लिक्स में भी है कि सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित है इसमें? एनी आइडिया? एच डी आर सपोर्ट नेटफ्लिक्स में HBM और HDR हाँ, we're talking नो HDR HDR। हाँ, मैं नेटफ्लिक्स फोन पे कंज्यूम नहीं करता हूँ, ओके। लाइक मैं यूट्यूब के अलावा और कोई मीडिया हम्म, कंज्यूम नहीं करता हूँ अपने फोन पे। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को उसका आइडिया है नहीं कि नेटफ्लिक्स पे है या नहीं, नहीं मेरे ख्याल बट से यूट्यूब पे मैंने नोटिस किया है हाँ, इसको। आई एज्यूम करता यूट्यूब होगा पे बिकॉज गूगल बीइंग यस। सच अ बिग दिस थिंग, आई थिंक सो दे वुड बी, बिकॉज ये प्राइसिंग भी इसकी काफी ये थी तब, बिकॉज एट दैट टाइम, बिकॉज नाउ द फोन्स आर गॉन कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ रैम इशू, वरना उस वक्त भी इट वाज बिकॉज क्वाइट अ गुड, मतलब गुड प्राइस पे था ये फोन तब भी, फॉर इट्स स्पेक्स दैट इट केम आउट, बट हालांकि आगे आएंगे उसके ऊपर। एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 90 हर्ट्ज, बिकॉज ऑब्वियसली आई मैं पूछने वाला था, बट आप तो वैसे भी पिक्सल 6 से आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक 90 हर्ट्ज वुड हैव बीन अ बिग डील, बिकॉज फॉर यू 120 हर्ट्ज से अगर आप 90 आते तो तब ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, बट आप वैसे भी पिक्सल 6 यूज कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से जी 120 हर्ट्ज नहीं था, राइट? नहीं नहीं, वो भी 90 हर्ट्ज ही था। हाँ, 90 हर्ट्ज, तो योर वो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इधर, बट एज अ होल बेजल्स कैसे लगे आपको? आपको बॉदर करते हैं इसके बेजल्स? क्योंकि बेजल्स की बहुत बात हुई थी जब ये लॉन्च हुआ था, 7A स्पेशली, हम्म। तो आपको वो बॉदर करता है इसके बेजल्स? अगर आप किसी भी फोन को लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हो, हम्म, तो मेरे को लगता है कि आंख आपकी एक बार सेट हो जाती है हम्म, डिवाइस पे, हम्म, हम्म, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हम्म, फॉर एग्जांपल हम्म, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका एक बटन है जो बाहर निकला हुआ है बहुत ज्यादा, हम्म, वो आप अगर आप उसको पहली बार देख रहे हैं, आप उसको 2-3 बार देखते हैं, तो आपको वो चीज खटकती है। हम्म, बट एक बार अगर आप उसको यूज करने लग जाओगे, तो आपको लगता है कि वो बटन पार्ट ही है उस चीज का, आपका हम्म, एक्सपीरियंस का। हम्म, हम्म, तो मेरे हिसाब से जो बेजल्स वाली चीज है हम्म, कि जब मैं पिक्सल 6 से आ रहा था उसमें भी हैवी बेजल्स थे, हम्म, एंड जब मैंने 7A पे शिफ्ट किया इसमें बेजल्स हैं, हम्म। बट मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि ओके इसके आपको कभी और खटका नहीं, बेजल्स कम बेसिकली हो, आपको कभी खटका नहीं कभी वो चीज? खटका नहीं मेरे को। एक्सीलेंट, यस। एक्सीलेंट, वैलिड पॉइंट सर। सर इसके अलावा दीपक जी एक और बात, ये मतलब इसमें है इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, करेक्ट? जी। तो आपको कैसा लगता है वो? आपको फास्ट लगता है? क्योंकि अगेन, हाउ इज द एक्सपीरियंस विद दैट फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक करते वक्त? अनलॉक करते वक्त मेरे हिसाब से जो इसका सबसे फ्रस्ट्रेटिंग अगर कोई फीचर मेरे को लगा है, हम्म, तो वो फिंगरप्रिंट सेंसर ही रहेगा। ओ, ओके, क्योंकि स्टेबल है, हम्म, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हम्म, बट बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरी फिंगर्स लाइक उस पे डस्ट नहीं है हम्म, एंड कोई पानी नहीं है, बट उस टाइम पे भी कई बार ये डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छा, है। अनलॉक अनलॉक करने से मना तो कर देता है? हम्म, हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं 50 बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हम्म, और लेट्स से अगर मैं 5 बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हम्म, तो एक अटेम्प्ट ऐसा होगा जिसमें शायद ही रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ओके, अंडरस्टूड। एंड स्लो है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपीरियंस खराब करता है। स्लो है, फॉर श्योर स्लो है। श्योर स्लो है, ठीक है। और इसके अलावा कोई डिस्प्ले इश्यूज आपको, मैं उम्मीद करता ना हुई, बट बाई चांस से कुछ फेस करने को मिला आपको? ग्रीन लाइन बना ऐसा कुछ यस, आप? हुआ था मेरे साथ ये। हम्म, तो ये फोन मैंने जून में लिया था, हम्म, एंड जनवरी में मेरी सिस्टर की शादी थी। ओके, तो जनवरी में वेट अ मिनट, हम्म, 2025 2024, ओके मेरे को 2 साल होने वाले हैं इस फोन को। सॉरी मैं नो नो, नो अ, इश्यूज, नो गलत इश्यूज। बोल गया या हाँ, मैं, मेरे को जस्ट अभी टाइमलाइन याद आई, तो मेरे को अभी याद आया कि हम्म, एक्चुअली मेरे को 2 साल हो गए इस फोन नो को। इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है, कोई बात मैंने नहीं दीपक पिछले जी। से पिछले साल खरीदा था ये। हाँ, तो ओके, मेरे सिस्टर की शादी में लाइक बस मैंने ऐसे इसको नॉर्मली अंदर पॉकेट के अंदर रखा, हम्म, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं था, हम्म, या फिर ऐसा कोई मैंने पानी से टच नहीं किया उस फोन को, जस्ट अपने पॉकेट में रखा, और जब मैंने पॉकेट से बाहर निकाला, हम्म, तो मेरे फोन में वो ग्रीन टिंट इशू आने लग गया था। ओ, हाँ, फिर यस। फिर तो दिस वाज विद इन वारंटी, आउट ऑफ वारंटी था तब? मेरे ख्याल विद इन ये वारंटी विद होगा इन ना? वारंटी है। हाँ, बिकॉज आप जनवरी यस। में तो मेरे ख्याल से कुछ 5-6 महीने होंगे जी सिर्फ। जी 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 जी, हम्म, वो वारंटी में था। हम्म, तो मेरे को वो ग्रीन स्क्रीन का इशू आया, ग्रीन टिंट का, हाँ, जो कि मेरे को पिक्सल 6 में भी देखने को मिला था। ओ, हाँ, तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ नया मेरे को देखने को मिला, पिक्सल हम्म, 6 में भी मेरे को देखने को मिला था, हम्म। बट उस टाइम पे मैं उस चीज को फिक्स कर पाता, उससे पहले वो फोन लाइक उसकी देन डिस्प्ले जा फिर चुकी आपने थी। क्या किया उसमें? दे गेव यू फ्री तो रिप्लेसमेंट और दे हैड चार्ज्ड यू फॉर इट? जी 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 हम्म, जी, अगले दिन मैं लाइक ऐसे
थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गई थी, हम्म ग्रीन टेक्सचर, ग्रीन हिट्स हम्म। ज्यादा आने लग गए थे ओ। स्क्रीन पे। हम्म। कैमरा अगर मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज ग्रीन टिंट आपको कैमरा के पिक्चर्स में नहीं दिखेगी, हम्म। बट वो ग्रीन टिंट सिर्फ स्क्रीन के ऊपर था, ओके। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं था। अंडरस्टूड। तो जब मैं फिर अगले दिन इसको लेके गया था हम्म अ, साकेत के, एक तो सर्विस सेंटर का थोड़ा अवेलेबिलिटी मैं ये बोलूंगा कि अच्छा है, हम्म कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड से अच्छा है। हम्म तो जब मैं इसको साकेत लेके गया तो वहां पे उन्होंने मेरे को जो कोट किया था, उन्होंने बोला था 3,000, सॉरी नॉट 3,000, हम्म। 3 घंटे लगेंगे। ओके। सॉरी फॉर माई मिसस्पेल दैट। तो उन्होंने हम्म बोला कि 3 घंटे लगेंगे, तो उनको मैंने अपनी बात समझाई कि मैं थोड़ा दूर से आया हूँ, हम्म तो क्या आप इसको अगर थोड़ा जल्दी फिक्स कर सकते हैं हम्म। तो उन्होंने वो चीज़ मेरे को समय अराउंड 45 मिनट के अंदर करके और उन्होंने फिक्स करके एक्सीलेंट दे दिया था एक्सीलेंट। बिना किसी चार्जेस के। हम्म एंड स्क्रीन नहीं डाली गई थी, तो हम्म मेरा डेटा वगैरह जो भी था हम्म वो सब इंटैक्ट रहा। हम्म एंड सिंस इसमें ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, दैट इज जो बिल्कुल मैन्युफैक्चर यूनिट के साथ जो लग के आई थी, हम्म इसके ऊपर एक नई डिस्प्ले डाली गई थी। उसके हम्म बाद भी अगर मेरे को लाइक कंप्लेंट्स नहीं है ऐसा कि कहीं से फोन की स्क्रीन लूज हो रही है, निकल रही है, हम्म। या फिर क्वालिटी इश्यूज हो रहा है, वो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा। अभी तक 2 साल मेरे को हो चुके हैं, डेढ़ बट साल दे डिड इट फॉर फ्री ऑफ जो नई कॉस्ट। स्क्रीन। यस, दे डिड इट फॉर फ्री। हाँ एक्सीलेंट, देन दैट इज फाइन, दैट इज बस एटलीस्ट। हाँ। एक कैच है उनका, हम्म बस एक कैच है इनका, हम्म मेरे साथ नहीं हुआ था बट जो लोग आ रहे थे वहां पे, हम्म गूगल के सर्विस सेंटर्स में उनकी ये पॉलिसी है कि आपका फोन की सारे इश्यूज एक साथ फिक्स किए जाएंगे, हम्म। सेलेक्टिवली कुछ भी नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड। कि मान लीजिए आपका माइक खराब है हम्म एंड आपका लेट्स से डिस्प्ले का इशू आ रहा है, हम्म। तो अगर वो बोल रहे हैं कि आपकी गलती से आपका माइक खराब हुआ, हाँ। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं माइक अपने आप सही करवा लूंगा या मेरे को नहीं चाहिए, आप हम्म मेरी सिर्फ स्क्रीन सही कर दीजिए। हम्म। वो करेंगे तो आपकी दोनों चीजें एक साथ फिक्स करी अंडरस्टूड। जाएंगी, जिसमें जो अगर जिसके बिहाफ पे वो इशू होगा उसके हिसाब से कोड किया जाएगा। ओके मैं समझ गया, ओके फाइन। जी चलिए, बट एटलीस्ट आपका, बिकॉज गूगल का थोड़ा सर्विस का भी डाउट्स रहते थे पहले लोगों के मन में, जी क्योंकि इन लोगों ने फिर वो पिकअप फ्रॉम होम और बहुत कुछ किया था, इन्हें किसी के साथ टाइप करके किया। खैर वो तो बात अलग जी। है। बट एनी, आई एम रियली सॉरी टू नो दैट आपको अनफॉर्चुनेटली 6 मंथ्स के अंदर आया। बट खैर वो आगे आएंगे, जी क्योंकि जनरली गूगल के हार्डवेयर इश्यूज रहते हैं। मैं आगे आऊँगा, वैसे उसके ऊपर जी आऊँगा मैं। सो खैर, अभी आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, स्पीकर्स एंड साउंड के ऊपर। जी। तो क्योंकि वैसे मीडिया कंजम्पशन की बात चली रही, तो स्पीकर्स पे भी आते हैं। अभी मैं स्पेक्स बता देता हूँ जी लोग बातें व्यूअर्स को। तो इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर से वो बहुत अच्छी बात थी। पर एक अच्छी बात जो नहीं थी, हालांकि बहुत सारे फोन्स में अभी कॉमन हो गया, इसमें नो हेडफोन जैक था। हेडफोन जैक बिल्कुल नहीं था इसमें, 3.5 mm का हेडफोन जी जैक नहीं था। और वैसे भी ये ब्लूटूथ 5.3 इसमें ये था, तो दैट्स नाइस। ब्लूटूथ 5.3 क्वाइट गुड। जी। उस टाइम के लिए भी बहुत अच्छा था ये। तो सवाल ये है मेरा कि आपका स्पीकर्स और साउंड क्वालिटी में मतलब कैसा था, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, मतलब यू फील कि। हम्म स्पीकर से अगर मैं मान लीजिए अगर अब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ हम्म किसी से स्पीकर पे, हम्म तो मेरे को अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया कि जहाँ पे मेरे को लगा हो कि वॉल्यूम कम है। हम्म एंड व्हेन इट कम्स टू मीडिया कंजप्शन, हम्म यूट्यूब म्यूजिक में यूज करता हूँ। हम्म एंड सिंस मैं अकेला रहता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को स्पीकर्स लाइक हेडफोन्स की नीड नहीं रहती है। हम्म तो अगर मान लीजिए अगर मेरा फोन टेबल पर रखा है, मैंने हम्म म्यूजिक कुछ चलाया हुआ है, हम्म तो मैं अपने रूम में अच्छे से घूम सकता हूँ बिना हम्म वो चीज का फील किए कि मेरे को आवाज कम होने लगी है। हम्म स्पीकर इतने इनफ कैपेबल है हम्म कि आपको एक अच्छा लिसनिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और एक्सीलेंट। इतना इनफ वॉल्यूम है हम्म कि अगर आप कॉल पे हैं या फिर आप अगर कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म तो आपको वो कमी फील नहीं होगी कि आवाज थोड़ी कम है या दबी हुई है। हम्म 2 साल बाद भी स्पीकर उसी वॉल्यूम के साथ है मेरे, हम्म जब मैंने फ्रेश पीस लिया था ये। हम्म तो स्पीकर से मैं खुश हूँ, एक्सीलेंट मेरे एक्सीलेंट। को उधर कंप्लेंट्स नहीं रियली है। नाइस, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक छोटे फोन में स्पीकर्स डिसेंट या डिसेंट से ज़्यादा अच्छा होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बड़ी बात भी होती जी है। और हेडफोन जैक आप मिस करते हैं इसमें, कि यू आर लाइक ओके चलता है कोई बात नहीं, मैं टाइप सी वाला या ब्लूटूथ का कोई TWS यूज़ कर लूंगा, या इट्स ओके। या हेडफोन जैक मिस करते हैं आप इसमें, होता तो अच्छा होता करके टाइप। हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो ईयरफोन्स TWS ही यूज करता हूँ। एक्सीलेंट। हाँ। एंड जिस टाइम पे ये मैंने फोन लिया था, उस टाइम पे मैं नेकबैंड यूज करता था वन प्लस का। हम्म
तो मेरे को ऐसा कुछ कनेक्टिविटी का ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ मिसिंग है। एक्सेलेंट। बट अभी कुछ दिनों में मतलब ये 1-2 महीने से मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ हम्म। कि मैं आईईएम के लिए सोच रहा था हाँ, आईएम्स इज अ वेरी गुड लेने ऑप्शन। के लिए। मैं वही सजेस्ट जी, करने वाला था, हाँ। तो मैं आईईएम्स लेने के लिए सोच रहा था। हम्म। तो अब वहाँ पे मेरे को वो टेरिटरी में दिखा कि ठीक है 3.5 mm जैक एक मिस है हम्म। लोगों के लिए। बट पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि अब आपके ईयरफोन्स टाइप सी भी आते हैं हम्म। ऑलमोस्ट। एंड ईयरफोन्स की क्वालिटी बढ़िया हुई है। हाँ। प्रीवियसली अगर आप TWS लेते तो आपको वो क्वालिटी लॉस मिलता था। हाँ, बट वो जस्ट ब्लूटूथ और बोलिए, सी बी। 3.5 mm जैक में क्वालिटी लॉस मिलता था। हम्म। बट अभी रिसेंट टेक के हिसाब से मेरे को 3.5 mm जैक की कभी कमी खाली अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और ब्लूटूथ का होता तो कनेक्टिविटी बेटर कैसा है, होता। मतलब ब्लूटूथ इज स्टेबल? ब्लूटूथ स्टेबल। हम्म। मैं एक्चुअली मैं बीटा यूज करता हूँ हम्म। गूगल का ही। हम्म। तो बीटा में आ, मेरे को अभी तक ब्लूटूथ के थोड़े बहुत इश्यूज आए हैं अभी रिसेंटली। हम्म। हम्म। कि जहाँ पे अगर मेरा मेरा ईयरफोन अगर मेरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड है हम्म। और मेरा ईयरफोन अगर फोन से भी कनेक्टेड है तो हम्म। बहुत समय में मेरे ईयरफोन्स फोन का इनपुट लेना बंद कर देता है। ठीक है। एक छोटी सी एक चीज। साइलेंस होता है। हाँ, पता है, प्लीज बताइए, हाँ बताइए। ये जी एक साइलेंस होता है देन हाँ। उसके बाद वो फिर से नेटवर्क और हम्म। उससे फिर से ऑडियो हाँ, आने लग जाता है। बीटा में तो थोड़े और ये बहुत मेरे को जी वही वो मेरे को बीटा का इशू बग्स लगता मिलते है ही हैं। जब तक मैं स्टेबल पे था। हम्म। एंड ये इशू मेरे को मुश्किल से 3-4 दिन से आया है। जी। तो तो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तो एज अ होल आप हमेशा से इशू सेटिस्फाइड है रहा है। ब्लूटूथ के साथ? जी हाँ, फॉर श्योर मैं तो क्विकली मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जो बीटा होता है, बीटा की जो बात चल रही है वो स्टेबल, मतलब आपको कोई भी एंड्रॉयड वर्जन के स्टेबल आने के पहले बीटा आता है टेस्टिंग फेज के लिए। तो वहाँ पे आप एंथुजियास्ट हैं या कोई डेवलपर हैं तो आप बीटा चला सकते हैं। अब स्टेबल वर्जन मतलब एक कंप्लीट स्टेबल वर्जन आने के पहले, तो उनकी उसकी बात चल रही है यहाँ पे, खैर। सो दैट वे योर होल एज अ होल सेटिस्फाइड। और थोड़ा मैं पॉइंट से हट के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर आपको आईएम्स लेने हैं ना, डोंट गो फॉर दिस 1900 रुपीज के आते हैं ना, आई वुड नॉट रिकमेंड। व्हाट आई वुड से इज आप 3000 या 2500 के ऊपर ही टारगेट करेगा। दोज आर ट्रूली जी गुड। सो श्योर मैं आपसे मेल पे सजेशंस ले सकता नहीं हूँ नहीं, इसके आप बारे में। नहीं नहीं, आई थिंक सो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक जी देर टू पीपल, वेनम्स टेक करके एक चैनल है, दैट इज जी इंडियन ओनली, वेनम्स टेक, एंड वन जी इज जी टेक वाइजर। दे हैव डन अ वेरी गुड जी वीडियो ऑन आईएम्स, यू शुड वॉच। इंडिया में कम लोगों ने किया है, बट आई नो ट्रैकिंग टेक, आई थिंक सो इरशाद हैज डन, बट एनीवे आई वुड रिकमेंड आप वेनम्स टेक देख लीजिएगा। मैं आपको मेल पे मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, चैनल का नाम। जी 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 हो सके लिंक भी भेज दूंगा, या टेक वाइजर का देखिए। You will get a clear cut idea. They have done a very good job, I think so, around starting from this thing, budget to 6 7,000 8,000 तक के भी उनने टेस्ट किए हैं उस वीडियोस में। So that will be very helpful for you to get an idea. I would say both are quite good at their own respective this thing. एक जी हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। टेकवाइजर शायद इंग्लिश में किया था उनने वो वाला वीडियो। जी मैं So दोनों को जानता हूँ। so that way they are quite good. I mean, I really respect both the channels. Venom's Tech is also fine. He was into laptops, but slowly is coming into other devices. And TechWiser तो यार anyway आपको idea रहेगा उसका. जी या So anyway, जरूर मैं उनकी वीडियोस देखूंगा इसमें जरूर जाके। जरूर जरूर, I'll share the link if possible. I'll surely share the link with you. So next point पे जी आते हैं थैंक्स। हमारा। हाँ, सॉरी, कि कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? नो नो आई वाज जस्ट सेइंग थैंक्स अ लॉट या नो नो, आपने प्लीज इंटरव्यू। प्लीज, आप जरूर आईएम को एक्सपीरियंस करिए, इट्स ब्रिलियंट, आई हैव ट्राइड इट, इट इज रियली, बट आई वुड नॉट सजेस्ट हेल्थ वाइज वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा है कान के लिए, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, यू शुड रियली ट्राई इट। एनीवे, खैर, तो इन जरूर या इन ईयर मॉनिटर्स आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। नेक्स्ट, तो स्टोरेज और मेमोरी पे आते हैं। मैं पहले स्पेक्स बता दूं अपने व्यूवर्स को कि इसमें 8 GB का LPDDR5 रैम आया था, 128 GB का UFS 3.1 स्टोरेज आया था, एक ही वेरिएंट था इसका, 8128 इंडिया में। और इसके अलावा इसमें कोई माइक्रो एसडी का स्लॉट नहीं था। तो दिस इज अबाउट इट। हाँ, हालांकि सिम स्लॉट जो था नैनो प्लस ई से, मैं आगे आऊँगा उसके ऊपर। तो इसमें नो माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट, UFS 3.1 की 128 GB और 8 GB का रैम था। तो इसमें सवाल बनता है कि आपको 128 GB, डिडंट यू फील इट वाज अ लिटिल लेस एक्चुअली, और यू आर कंफर्टेबल विद द स्पेस? 128 GB आई थिंक मेरे लिए इनफ रहता है हाँ। क्योंकि मेरा इसका मोस्ट ऑफ द जो स्टोरेज का मेरा इशू होता है हम्म। वो आता है फोटोज एंड वीडियोस से। हम्म।
तो मैं हमेशा गूगल फोटोज अपना ओपन रखता हूँ हम्म बैकअप के लिए। हम्म एंड उसके अंदर मैं लाइक टाइमली मैं अपने फोन पे इस चीज को लेके फोकस रखता हूँ हमेशा हम्म कि अगर कभी भी स्टोरेज मेरी कम हो रही है हम्म तो मैं उसको डेटा क्लीन करता रहता हूँ कि उसमें से मैंने जितने एप्स में जो यूज नहीं कर रहा हूँ अब वो हटा दिए। हम्म एंड एज सच मेरे को ऐसा कभी परमानेंट इशू ऐसा फील नहीं आया कि 128 GB बहुत कम है मेरे। ओके, ग्रेट। एंड एसडी कार्ड स्लॉट को मिस किया आपने कभी? आपको लगा शायद एसडी कार्ड स्लॉट होता तो अच्छा होता है? एनी एनी सच की सिनेरियोस ऐसा जी कोई? जी, हम्म ऐसा सिनेरियो तो नहीं है बट मेरे हिसाब से अच्छा रहता अगर होता तो। हम्म क्योंकि मेरे पास एक प्रीवियसली एक मेरा एसडी कार्ड रखा हुआ है हम्म जो कि अभी बस ऐसे ड्रॉर में पड़ा हुआ है। ओके। अगर वो होता तो शायद मैं कुछ जो अपने इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं हम्म या फिर जो मैं उनको डायरेक्टली वहां मूव कर सकता था हम्म रेदर देन अपलोडिंग इट ऑन क्लाउड। या फिर मान लीजिए अगर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मैं एसडीए कार्ड में रखना प्रेफर करूंगा रेदर देन माई फोन। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे हम्म पिक्सल 6 वाला सिचुएशन अगर कभी दोबारा होता है हम्म तो अभी मेरे पिक्सल 6 का जो डेटा फोन के अंदर है वो हम्म मैं अभी कभी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, गॉट इट। बट जस्ट वन रिकमेंडेशन हियर, अगेन मैं जी। पॉइंट से भटक रहा हूँ। ये थंब ड्राइव्स आते हैं, मे बी यू आर अवेयर, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग योर हम्म। मेमोरी। थंब ड्राइव आते हैं जिसमें आप एक्चुअली एक एसडी कार्ड को इंसर्ट करके उसको पेन ड्राइव बना सकते हैं। जी, वो ऑप्शन हमेशा रहता है। हम्म मेरे पास एक्सटर्नल पेन नो नो, ड्राइव्स जस्ट भी फॉर हैं बैकअप कह रहा हूँ, बट रेगुलरली रखने के लिए नहीं, जी जस्ट जी जी बैकअप के लिए। हाँ। जी जी बट वो एक हैसल है। हम्म अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप सोचेंगे हाँ तो कंज्यूमर को आप जितना एक एक्स्ट्रा स्टेप दे रहे हो कंज्यूमर उस चीज से उतना दूर जाता है जरूर हमेशा। जरूर, तो एग्जैक्टली एग्रीड अगर हम। वो एसडी कार्ड अगर मेरे पास ऑप्शन होता डायरेक्टली हम्म। तो मेरे को इतनी चीजों को कलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अंडरस्टूड। कि मेरे को जब भी बैकअप बनाना है हम्म मेरे को पहले एक अपनी पेन ड्राइव ढूंढनी है या वो कार्ड रीडर ढूंढना है हम्म फिर मेरे को वो यूएसबी टू टाइप सी कन्वर्टर ढूंढना है। तो हम्म जो ये एक्स्ट्रा एडिड स्टेप्स है उसके एग्रीड। अंदर राइट। और जो चीज अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर हर 3 महीने पे वो बैकअप वाला काम कर सकता था हम्म अब वो शायद मैं एक साल में एक बार करूँ जी और एग्रीड। वो शायद मैं ना भी करूँ। एग्रीड, अंडरस्टूड। आई अंडरस्टैंड, मतलब एसडी कार्ड यू वुड हैव लव टू हैव इट। और जी जी। इसके रिलेटेड ये है कि 8 GB रैम, कभी आपको लगा कि मतलब बैकग्राउंड में एप्स रिफ्रेश हो रहे हैं, या आर यू सेटिस्फाइड विद 8 GB रैम? यू फेल्ट इट इज इनफ? 8 GB रैम इनफ है हम्म मेरे हिसाब से। हम्म मल्टीटास्किंग अगर हम्म मैं कर रहा हूँ हम्म तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे मैं व्हाट्सएप भी मेरा लाइक स्प्लिट मोड आता है आपको अगर पता ये हो तो। आइडिया आइडिया स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन मोड आता में है। स्प्लिट जी स्क्रीन आता है, या हाँ। हम्म स्प्लिट स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप भी रहता है एंड हम्म देन ऊपर इंस्टाग्राम भी चल रहा है जिसमें रील्स को हम्म हो रहे हैं। हम्म एंड अगर मैं दो एप्स को सेम स्क्रीन पे चला रहा हूँ हम्म तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे मेरे को वो ट्रेड ऑफ देखना चाहिए था मिलना चाहिए था। हम्म बट मेरे को कभी वो ट्रेड ऑफ देखने को नहीं मिला कि मेरा हम्म ऊपर इंस्टाग्राम भी अच्छा स्मूथली चल रहा है मेरा नीचे व्हाट्सएप भी फील कर रहा है अच्छा मतलब उसका टचेस आर कंप्लीटली फाइन देयर इज हम्म नो डिलेस। हम्म तो अगर मैं मान लीजिए जैसे यूट्यूब में बैकग्राउंड मोड में चलाता हूँ बहुत बार हम्म एंड पीछे व्हाट्सएप भी ओपन है इंस्टाग्राम भी ओपन है हम्म तो उसके बीच में अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अच्छा यूट्यूब मेरा आधे घंटे से चल रहा है तो हम्म यूट्यूब को अगर मैं ओपन करूंगा तो 9 चीजें फिर से रिफ्रेश होंगी। हाँ हाँ, यस। वो चीज मेरे को देखने को तो नहीं मिली। अरे एक्सीलेंट, बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है? यूट्यूब में आप कुछ वीडियो देख रहे हो, आपने आधे घंटे के बाद वो यूट्यूब खोला, पता चला वो पूरा वीडियो ही हट गया। तो दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक सो इसमें बहुत कुछ रह जाता है पिक्सल यूआई को, विच इज़ वेरी हाईली वेल जी ऑप्टिमाइज्ड। तो 8 GB में तो आराम से, मैंने 4 GB 6 GB में भी पिक्सल यूआई को बढ़िया। क्योंकि आपको पता ही है ना कि आप जैसे कह रहे थे कस्टम रोम्स के आते थे, तो खैर जी एनीवे। मैं हम्म 4 GB के फोन में मेरे मैं चलाता था हम्म पिक्सल हम्म पिक्सल का ही रोम पिक्सल एक्सपीरियंस करके एग्जैक्टली। आती थी एक हाँ कस्टम रोम। हाँ 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 हाँ, यस। तो पिक्सल एक्सपीरियंस मैंने जब यूज किया था तब मेरे को वो लगा था कि जो एक होता है ना कस्टमाइजेशन हम्म वर्सेस स्टेबिलिटी वाला हम्म चीज जो हम्म था हम्म हम्म वो मेरे को लगता है कि आई मिस कस्टमाइजेशन हम्म कस्टम रोम्स की हम्म बिकॉज अब वो थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड भी हो गया है बट फीचर्स भी अब कंपनीज ऐसे देने लगी हैं कि आपको वो कस्टमाइजेशन उतना नेसेसरी नहीं लगती हैं। जी जी, नहीं तो एग्रीड एग्रीड। उसके हिसाब से हम्म प्रेटी स्टेबल।
आई अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद वन ऑफ द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इस पे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम कैमरास परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, और मैं इसके स्पेक्स बताता हूँ अपने व्यूवर्स को कि इसमें आता था आपका टेंसर G2, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एक्सिनोस ये सैमसंग फैब्रिकेटेड था जहाँ तक मुझे पता है, जी। और इसके अलावा टाइटन M2 का सिक्योरिटी चिप आता था। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द परफॉर्मेंस विद द चिपसेट की, मतलब आपको कैसा लगा इसका टेंसर G2? परफॉर्मेंस अगर आप बेसिक डेली टास्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हैं, तो फोन उसको अच्छे से हैंडल करता है। एंड मेन इशू बस इसका तब मेरे को लगता है कि अगर आप ये गेमिंग के लिए तो फोन नहीं, इन एन नक्सल गेमिंग के लिए तो आप नहीं यूज कर सकते इसको, क्योंकि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी चलाओगे, तो जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे पुराने फोन में स्टेबल चलता था, इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लैग और डिले फील होता है। एनी आइडिया एंड ऑफ द थोड़ा एफपीएस कितने रहते हैं बाय एनी चांस? हैव यू गॉट द चांस टू मेजर इट? एफपीएस कितना ड्रॉप होता है? एफपीएस एफपीएस अगर मैं बोलूंगा कि बीजीएमआई जब मैं पिक्सल 6 पे खेलता था, हाँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एस्टिमेट दे रहा नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं चलेगा। नोटेड वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर मैं पिक्सल 6 पे खेल रहा था, तो वहां पे मेरे को इजीली अबव 45, समवेयर अराउंड 60 मेरे को इजीली मिलता था, वो चॉपीनेस फील नहीं होता था। बट अगर मैं वो चीज यहीं पे खेल रहा हूँ, तो वो चीज ड्रॉप होके 20-25 एफपीएस पे आ जाती है, जहाँ पे 30 एफपीएस आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। बट जब 20-25 एफपीएस अनप्लेएबल है। होते हैं, तो आपकी वो चॉपी सी होने लग जाती है, ओके, डिले आने लगते हैं, चॉपी होने लग जाती है। तो गेमिंग में मैं नॉट फोन रिकमेंडेड, को तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नहीं बोल सकता। नहीं। ओके, एंड हीटिंग इश्यूज, कोई हीटिंग इश्यूज आपने नोटिस किया इसमें, मतलब नॉर्मल टास्क में? गेमिंग तो छोड़ दीजिए, गेमिंग में तो अच्छे अच्छे फोन्स की जी। थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाती है, तो इसमें बेसिक यूज में भी कभी आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिले इसमें, ओवर हीटिंग है ऐसा कुछ? आ, जी नहीं, हम्म, ओह नहीं, सच में भी नहीं मिला मेरे को, नहीं। ओह दैट इज वंडरफुल, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो इसकी हीटिंग के मतलब बहुत सारे आपको ये पेजेस के ऊपर पेजेस दिखेंगे, यहाँ पे लोग हीटिंग के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड, मेरे भी शायद ओवर टाइम पिक्सल शायद एंड्रॉइड 13 के साथ, हालांकि सॉफ्टवेयर में आऊंगा मैं, तो शायद मेरे ख्याल से ओवर टाइम स्टेबलाइज हो गया होगा, थर्मल दे वुड हैव कंट्रोल बेटर विद द सॉफ्टवेयर। आई एम रियली रियली ग्लैड टू नो कि इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है। चलिए, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यू आर हैप्पी फॉर बेसिक टास्क? जी, अगर डेली ड्राइवर के हिसाब से मैं देखूंगा, तो मेरे को फोन एक्ट लगता है। बट कुछ केसेस हैं जो स्पेसिफिक केसेस में, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप जब 35,000 के सेगमेंट में आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो 60,000 के नहीं नहीं, सेगमेंट एग्रीड, से। आई एग्री, मैं आगे तो आऊंगा इसके ऊपर, हाँ जी जी, प्लीज प्लीज तो बताइए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक केसेस को अगर छोड़ दिया जाए, तो एज अ डेली ड्राइवर मैं खुश हूँ इस चीज से। ग्रेट, हाँ तो ग्रेट, यस। नाइस। अगले अगले पे आते हैं हम बैटरी के ऊपर, कैमरास के ऊपर मैं आगे आऊंगा, इसके बाद आएंगे अपन कैमरा के ऊपर, बैटरी के ऊपर आऊंगा मैं। तो स्पेक्स बताता हूं अपने व्यूअर्स को, इसमें 4385 थोड़ा अजीब सा नंबर है, बट 435 4300 4385 mAh का बैटरी था इसमें, 18 वाट का इसमें वायर्ड चार्जिंग, और सबसे बढ़िया बात 7.5 की वायरलेस चार्जिंग आती थी, तो इसमें वायरलेस चार्जिंग थी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल बनता है कि आपको बैटरी लाइफ कैसा लगा, एंड आर यू हैप्पी विद द बैटरी लाइफ ऑफ दिस फोन? जी, बैटरी लाइफ कम है थोड़ा सा। ओके, आ, जैसे कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, और थोड़ा सा वो शायद मेरा माइंडसेट भी है कि मैं चीज़ों मतलब अगर मेरे को लगता है कि चीज़ें का चार्ज कम हो रहा है, तो मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ चीज़ों को चार्ज, सो दैट अगर मान लीजिए जैसे अगर आज मैं बाहर जा रहा हूँ, एंड दिन में अगर बैटरी 40% भी है, तो अगर मेरे को कहीं पे वो चीज़ दिख रही है कि मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ, ताकि मेरे को बाकी के रेस्ट ऑफ द हाफ में इशू ना आए। सो आई वुड एज्यूम एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है इसको, अगर आप फुल टाइम यूज कर, फुल मतलब यूज कर रहे हैं इसको? जी, एक टाइम जब मैं रात को सोने जाता हूँ, तो इसको मैं लगा देता हूँ चार्जिंग पे। अडेप्टिव चार्जिंग की वजह से मेरे को इशू भी नहीं है कि इसमें हीटिंग इशू होगा या कुछ। तो सुबह जब तक मैं उठता हूँ, तब तक मेरे पास फोन फुली चार्ज होता है। देन उसके बाद शाम को आ, ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैं घर पर हूँ, जब मैं हैवी यूज कर रहा हूँ फोन को, कि जहाँ पे मैं फोन यूज कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ,
हम्म तो शाम को 5-6 बजे के आसपास मैं एक बार इसको फिर से दोबारा चार्जिंग पे लगाता हूँ। हम्म एंड मान लीजिए अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर मेरा बस ये होता है कि मैं एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड ऑन कर देता हूँ, हम्म जिसमें मैं सिर्फ नेसेसरी एप्स को ई परमिशन देता हूँ रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब म्यूजिक हो गया हम्म और व्हाट्सएप हो गया, हम्म सिर्फ इन चीज़ों को परमिशन देता हूँ चलने की। तो उस केस में जब तक मैं शाम को, अगर मान लीजिए अगर मैं सुबह के 6 बजे निकला हूँ, शाम को घर पहुँचते हुए 6 बज जाते हैं, तो मेरे को बैटरी का कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ता। अंडरस्टूड। तो बट एज अ होल। बट मैं ये बोलूंगा कि बोलिए। ये मेरी मोर अडेप्टिव अप्रोच है बैटरी बचाने के लिए। बट अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर को देखोगे, तो शायद उसको वो बैटरी उतना अपीलिंग ना लगे कि वो अंडरस्टूड। कम है। फॉर श्योर कम है। श्योर फॉर श्योर कम है। और ये चार्ज यस। होने में आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ कि 0 to 100, आपने कभी मतलब रफली बताइए, कोई बात नहीं, 0 to 100 में कितना टाइम लेता है चार्ज होने में ये रफली? रफली 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, फिर दैट इज डिसेंट, आई थिंक सो, स्पेशली फॉर द बैटरी साइज इट इज क्वाइट डिसेंट। तो बैटरी एज अ होल आप कहेंगे, थोड़ा लैकिंग है इस बैटरी डिपार्टमेंट में ये। खैर वो मैं आगे आऊँगा अभी। हाँ बहुत कम है। हाँ, अभी तो सिलिकॉन बैटरी के पहले आया था, और सिलिकॉन बहुत सारे बड़े ब्रांड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली छोटे फ़ोन्स में तो बैटरी इश्यूज इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आप सारे एस सीरीज देख लीजिए सैमसंग के। हालांकि मैं आगे आऊँगा उसके ऊपर। खैर, तो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आते हैं इसके कैमरास के ऊपर। इसके स्पेक्स सुना देता हूँ, जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इसके। और आपने स्टार्टिंग में हिंट भी दे दिया था कि आपने कैमरा के लिए फ़ोन खरीदा था। तो इसमें स्पेक्स की बात करें तो इसमें 64 मेगापिक्सल विथ OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, प्राइमरी, बेसिकली प्राइमरी वो सेंसर है आपका। और इसमें रेयर कैमरा एक और आता है 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिसमें मेरे ख्याल से 120 डिग्रीज का अल्ट्रा वाइड है वो, व्यू का 120 डिग्री व्यू का अल्ट्रा वाइड है। और जिसमें आपको 4K 60 FPS के बेसिकली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग आप कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रंट में इसका 13 मेगापिक्सल अगेन अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा जिनको ग्रुप सेल्फीज लेना उनके लिए अल्ट्रा वाइड स्पेशली बहुत मायने रखता है। तो इसके पहले मैं आपके पास आऊँ, OIS जिनको नहीं आइडिया है, तो OIS बेसिकली अगर आपके फ़ोन में है कि नहीं, आप जस्ट फ़ोन को एक बार हिलाइएगा। अगर कुछ वो छोटा सा बॉल वॉल टाइप में कुछ हिल रहा है, तो आपके फ़ोन ख़राब नहीं है, वो OIS है कैमरा में। खैर कोई बात नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ऐड करना था। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो कैमरा से, आई मीन इट्स अ पिक्सल फोन अल्टीमेटली, पिक्सल इज पिक्सल फॉर कैम फॉर अ रीजन। हाउ हैप्पी आर यू विथ योर परचेज इन रिस्पेक्ट टू कैमरा? मतलब कितने खुश हैं कि भाई मैंने कैमरा के लिए फोन लिया? आर यू सेटिस्फाइड विद इट? जी, आई वुड गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5, फोर हाँ पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव हाँ। अगर मैं कैमरा के रेस्पेक्ट में बात करूं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मेरे को रेयर, रेयर या फ्रंट, बोथ? बोथ। बोथ। ओके। मैं इतना वीडियो शूट नहीं करता हूँ, बट हाँ। मैं ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया है, हम्म। एंड कैमरा स्टेबल रहा है। हम्म ज़्यादा जर्क्स नहीं देखने को मिलेगा मेरे को। हम्म स्टेबल वीडियो रही है, हम्म एंड फोटोज ऑब्वियसली मैं डेली बेसिस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को फोटोज, अच्छे क्रिस्प फोटोज देखने को मिले। सो आपका जो इसका नेचुरल टोन का आता है, सैचुरेटेड नहीं आता, जहां तक मैं पिक्सल को समझता हूँ। सो विद दैट कलर साइंस, विद दैट बेसिकली यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, आपको ज्यादा पॉपी वैसे ही पसंद नहीं है, पॉपी कलर्स वाले पसंद ही नहीं? जी देखिए, कैमरा का जो नेचुरल फोटो है वो हम्म डिसेंट रहता है, वो अच्छा है। हम्म बट मैं थोड़ा सा पोस्ट एडिट कर लेता हूँ, अगर हम्म तो मेरे को अगर कहीं पे कुछ कमी लगती है, हम्म तो मेरे हिसाब से पिक्सल फोटोज एक ऐसा ऐप है, क्योंकि मैं पहले जब यूज करता हम्म था, एसोस में यूज करता था, हम्म तो एसोस में आपको जी कैम मिल जाता है, बट हम्म जी कैम के साथ आपको और फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, हम्म कि एक रॉ नेचुरल कलर आपको, अगर जी। जैसे आप बात कर रहे हैं, रॉ फॉर्मेट में, एक हाँ। अच्छा क्रिस्प फोटो देगा, बट वो हम्म कलर अच्छा नहीं होगा। बाद में तो मेरे को एडिटिंग में उसके इश्यू आती है, लिए, एडिटिंग में इश्यू यस, आती है। मेरे को उसके लिए फिर आप या तो कुछ और ऐप यूज करिए, जैसे पिक्सआर्ट आता था, हम्म या फिर स्नैपसीड है। हम्म तो वो, अगर आपको थोड़ा सा कलर कस्टमाइजेशन चाहिए, हम्म आपको पहले एक सेपरेट ऐप चाहिए होता था उस चीज के लिए। हम्म बट मेरे हिसाब से गूगल फोटोज इतना कैपेबल इनफ है कि आपको अगर एक डिसेंट फोटो को, अगर आपको एक अच्छा अपने हिसाब से कलर चाहिए, हम्म। तो गूगल फोटोज आपको वो प्रोवाइड कर देता है। सो एज अ होल यू तो हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी। हम्म अगर मेरे को कहीं पे लग रहा है कि कलर थोड़े और सेचुरेशन मुझे चाहिए, हम्म। मैं डायरेक्टली उसको एडिट कर सकता तो हूँ गूगल फोटोज में, जहाँ पोस्ट पे में मैं सेट उसको कर लेते देख हैं। रहा हूँ।
आपको कभी यस। विद द टेंसर G2 एंड ऑल, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज इम्पोर्टेंट है, आपको कभी शटर लैग देखने को मिला है कि आप फोटो क्लिक कर इमीडिएटली क्लिक करता है कि थोड़ा टाइम लेने लगता है ये? क्योंकि अब तो एआई वीआई भी आ गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हम्म, नहीं, थोड़ा सा स्लो है। हम्म, उस मामले में थोड़ा सा स्लो है हम्म, कि अगर आप एक फोटो क्लिक कर रहे हैं, हाँ, अगर आप 3-4 फोटोज एक साथ क्लिक करेंगे तो वहां पे डिले रहता है। 3-4 फोटो एक बार, या ओके। फिर यस, या फिर आप अगर किसी माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, हाँ, जहाँ पे फोन हीट करता है, तो वहां पे कैमरा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। अंडरस्टूड, थ्रॉटलिंग होता है मतलब, ओके, थैंक यू, दैट्स अ जी। वेरी वैल्यूबल इनपुट, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया। तो मैं एज अ होल कहूंगा बेसिकली जो आईफोन का बस्ट मोड है उस लेवल का शटर लैग मतलब इसमें अच्छा थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो वैसा नहीं है। मैं ऑब्वियसली आईफोन का प्राइस रेंज भी अलग है, तो नॉट टू जी जी। कंपेयर, बट जस्ट टेलिंग, जस्ट इन केस पीपल वांट टू नो। जी, तो वो स्नैपी नहीं है। हाँ, स्नैपी नहीं, स्नैपी नहीं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो एज अ होल आपको कैमरा पसंद है, बट आप कह रहे हो शटर लैग थोड़ा सा है इसमें, तो दैट इज देयर। और जब भी थोड़ा आउटडोर में जाएंगे थोड़ा फोन हीट होने के बाद आपको थ्रॉटलिंग इश्यूज देखने को मिलती है इसमें। चलिए, दैट इज जी, वेरी वेरी, थ्रॉटलिंग लेकिन मैं तभी बोलूंगा जब थ्रॉटलिंग आपका अगर एक्सट्रीम है, टेम्परेचर्स में हाँ, आकर जा हाँ, रहे हो। हाँ, अगर मैं ऐसे अभी अगर जैसे मानसून का टाइम है, हाँ, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को कोई टेम्परेचर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं में अगर आप पूल साइड हो, थोड़ा टेम्परेचर्स हाई है, मैंने फोन भी उस पे एसफॉल्ट पे रखा हुआ है, तो वहां पे वो फोन ग्रैब कर रहा है आपकी स्क्रीन के थ्रू भी टेम्परेचर और फोन और सन के थ्रू भी। ओके, तो उस केस में वहां पे आपको वो बेसिकली इट्स नॉट अ कैमरा इशू, वो प्रोसेसिंग का इशू आ जाता है कि जब हाई टेम्परेचर्स पे प्रोसेसर ही जवाब देना चालू कर जाता है। अंडरस्टूड। अच्छा, एक और बात, जब इस बात पे डिस्कस हो ही रहा है तो मैं थोड़ा आगे और ऐड करना चाहता हूँ, लास्ट चीज कैमरा के जी ऊपर। इसमें सिनेमैटिक ब्लर है, इसमें आपकी मैजिक एरेस है, बहुत कुछ चीजें आगे ऐड भी हुई। तो एनी पर्टिकुलर फीचर दैट यू रियली लव अबाउट द कैमरा एस्पेक्ट ऑफ इट, कैमरा के रिलेटेड कुछ बहुत आपको मतलब आपको सच में लगा रहा है गूगल ने क्या मस्त चीज बनाई है, मुझे बहुत हेल्पफुल लग रहा है, ऐसा कुछ था इसमें कैमरा में? आ, एक फीचर है जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा फीचर है हाँ, पिक्सल का, नॉट कैमरा स्पेसिफिक, बट इट्स रिलेटेड टू गूगल फोटोज। हाँ, कि कभी आप मान लीजिए पोर्ट्रेट फोटो आप क्लिक कर रहे हाँ, हैं एंड समवेयर आपको लगा कि आई नीड अ ग्रुप पिक्चर, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है हाँ, एक बार हाँ, कि हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड के अंदर जब मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने गलती से पोर्ट्रेट मोड में क्लिक कर लिया रेदर देन नॉर्मल कैमरा मोड। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो मेरे पीछे लोग थे वो ब्लर हो चुके हैं। जब मैंने वो चीज फोटो बाद में देखी, देन आई रियलाइज ओके मूवमेंट तो जा चुका है, मूवमेंट जा चुका है, वो जो फोटो लिया था वो मूवमेंट जा चुका है। अब इस फोटो का मैं क्या करूं जहां पे वो ब्लर्ड है। अंडरस्टूड, तो गूगल फोटोज आपको इतनी सहूलियत देता है कि आप गूगल फोटोज के अंदर जाके आप ऑन डिमांड उसका कैमरा का बैकग्राउंड ब्लर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, रियली नाइस, तो इनफैक्ट। वहां से मैं रिकवर कर पाया वो फोटोज जहां पे मे बी वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा के लिए चला जाता, क्योंकि उस फोटो में सिर्फ मैं हूं और पीछे जो मेरे लोग हैं वो दिख ही नहीं है। अंडरस्टूड, दे आर ब्लर्ड आउट। अंडरस्टूड। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एज अ होल मतलब इन द सेंस आप फीचर जो बात कर रहे हैं, एक और चीज मैंने सुनी थी, आई डोंट नो, आई मीन मैं क्योंकि टेक चैनल्स मैं खुद फॉलो करता हूँ, खुद टेक के बारे में सीख रहा हूँ, कि पिक्सल हैज एट ऑप्शन ऑल्सो एआई की तरह, जिसके आंखें बंद हैं उनको खोल के भी, मतलब शट आइज वालों को भी ओपन आइज की तरह दे ट्रांसफॉर्म दैट पिक्चर इनटू दिस थिंग। तो दैट एंड ऑल आई हर्ड इट इज देयर, अभी पता नहीं एक्चुअली कितना अच्छा काम करता है, बट मैंने सुना है अगर आप कोई फोटो ले रहे हैं उसमें ग्रुप में मान लीजिए एक दो लोग की आंखें बंद रह गई उसमें, तो उसको भी वो सेट कर देता करके मैंने सुना था, सो दैट ऑल्सो आई थिंक माइट बी देयर। जी, वो 3-4 फोटोज का एक कॉम्बिनेशन हाँ, उठाता है हाँ, एंड उसमें हाँ, जो बेस्ट होता है वो उसको पिक करता है। बट ये फीचर जहां तक मेरे को याद है ये सिर्फ या तो पिक्सल 8 या पिक्सल 9 के ऊपर ही अवेलेबल है। जहां तक मैंने सुना था MKBHD का एक पॉडकास्ट आता है वेव फॉर्म, आई थिंक सो, आपको आई मीन इफ यू आर इनटू टेक, इफ यू आर इंटरेस्टेड एट ऑल, आई थिंक सो यू शुड फॉलो दैट, हालांकि वो अंग्रेजी में रहता है, बट आई रियली लव द वेव फॉर्म टेक पॉडकास्ट बाय MKBHD, मोर देन हिज रिव्यूज आई फॉलो दैट पॉडकास्ट एक्चुअली। In that he has a very interesting point कि he, I don't know how far it is, this thing is there, but MKBHD is very reliable. So he said many other times, you know, because it has to combine set of number of photos to get that look correct, this thing. Even before you click the snap this thing, it starts as soon as you open the camera, it starts taking this thing ki some pics, it starts clicking even before.
सो दैट इज व्हाट ही, आई मीन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट। तो शायद वो इसमें मदद करता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दो सेंसर, और एक टाइम पर तक तो एक सेंसर से भी गूगल वाज टेकिंग पिक्चर्स विच वर बेटर देन दोज विद 2-3 सेंसर्स। तो खैर, एनीवे, दैट इज गूगल इज गूगल, आई मीन पिक्सल इज पिक्सल। सो ग्लैड यू स्टिल लाइक इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर का बड़ा सिंपल है, मैं लोगों को समझा देता हूँ भाई। 13 एंड्रॉइड 13 पे आया था। दैट टाइम 3 साल का मेजर अपडेट प्रॉमिस किया था, बट बाद में शायद गूगल ने उसको 5 साल किया है। दिस इज अ लिटिल बिट, मेरे को भी डाउट है, क्योंकि इंटरनेट में कहीं 5 साल लिखा है, कहीं 3 साल मेंशन रहता है। तो देखेंगे, नहीं, क्योंकि ये 5 साल इसका, हाँ, जहाँ सो तक मेरे को मैंने देखा है 5 साल हाँ इसको अपग्रेड कर दिया गया था जी, बाद में तो योर जब योर कवर टिल 2028, बेसिकली 2028 तक आपको मिलेगा मेरे ख्याल से, राइट? जी। हाँ, तो दैट इज ग्रेट, तो दैट इज रियली रियली ग्रेट फ्रॉम गूगल की बाद में इन लोगों ने उसको बढ़ाया। सो दैट इज रियली हेल्पफुल, बिकॉज अभी भी लोग खरीदने का सोचेंगे यूज मार्केट से। सो फॉर देम इट इज यूजफुल कि भाई इसमें सिक्योरिटी अपडेट तो और भी लंबा आएगा। ये तो 3 साल 5 साल तो सिर्फ मेजर अपडेट है, मेरे ख्याल सिक्योरिटी अपडेट यस, और 2 साल आगे आएगा। ये सो 7 साल का हाँ, करेक्ट, सिक्योरिटी अपडेट। करेक्ट, करेक्ट। वो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर पीपल जो खरीदने का सोच रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो है जो बताना था मुझे, उसके हिसाब से। एंड पिक्सल यूआई तो क्लीन यूआई है, मैं मतलब एंड्रॉइड में वन ऑफ द क्लीनेस्ट यूआई, उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी सब आते हैं। तो वो तो एनीवे दैट इज देयर। तो यूआई से आप कितना खुश हैं? अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही बनता है कि यूआई से हाउ फार आर यू सेटिस्फाइड विद द पिक्सल यूआई? आर यू हैप्पी? बिकॉज उसमें कुछ यूआई फीचर्स से मिसिंग रहते हैं कंपेयर टू मॉडर्न चाइनीज रोम्स एंड ऑल दीज यूआईज एंड ऑल। बट आपको कभी वो फीलिंग लगा कि यार इसमें कुछ और होना चाहिए था? यार एज अ होल यू आर वेरी हैप्पी विद द क्लीन यूआई मोर इम्पोर्टेंटली? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कस्टम रूम्स के अराउंड रहा हूँ। एंड एक टाइम पे मैं एंथुजियास्ट इतना था कि मेरे को हर महीने कस्टम रूम चेंज करनी होती थी ओह। कि ठीक है, मैं 1 महीना चलाया, अब मैं बोर हो गया, मेरे को कुछ और बढ़िया चाहिए। तो अभी वो चीज़ थोड़ा शायद हो सकता है कि लाइफ जैसे जैसे स्टेबल होती है तो आपको भी एक स्टेबल चीज़ चाहिए होती है। हम्म। तो यूआई के हिसाब से जैसा आपने बोला कि और फोन के कंपैरिजन में बहुत क्लीन यूआई है। हम्म। आपके लिए चीज़ें टेलर्ड हैं यहाँ पर। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़, आपके लिए कोई चीज़ यहाँ पे अननेसेसरी रखी गई। जी। हर चीज़ के लिए आपको एक चीज़ मिलेगी। हम्म। हाँ, बट एक चीज़ मैं जो चीज़ मैंने देखी है कि जो पिक्सल के अपने खुद के ऐप्स होते हैं, हम्म। उसमें जैसे जो गूगल इकोसिस्टम के ऐप्स हैं, हम्म। वो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं कि जो आप यूज़ भी नहीं करते हो, बट हम्म। वो आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट रहते ही हैं। जैसे हम्म। एक जो मैंने सबसे मेजर देखा है, दैट इज़ पिक्सल बड्स। हम्म। मैं पिक्सल बड्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट वो मेरे फ़ोन में है। अंडरस्टूड। हम्म। या बट वो ऐसा फीचर नहीं है कि आपको किसी और टास्क में हिंडर करेगा। इट्स हम्म। जस्ट देयर, हम्म। वो वहाँ पर है, आपको आइकन दिखेगा। हम्म। बट वो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो फ़ोन में, तो वो आपको नोटिफ़िकेशन भेज रहा है या आपको ऐप ओपन करने के लिए मजबूर कर रहा हम्म। है, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। या फिर लॉक स्क्रीन पे आपको एक्स्ट्रा अनवांटेड डिटेल्स भेज रहा है, हम्म। ऐसा मेरे को कभी नहीं फ़ील अंडरस्टूड। हुआ। बहुत अंडरस्टूड। क्लीन यूआई है, हम्म। बहुत टेलर्ड यूआई है। नाइस। और ऐसा कोई फीचर या फीचर्स आपको इस यूआई के बारे में बहुत पसंद हो? एनी वन यू कैन टेल मी, और मेरे को मल्टीपल जो एज पर योर विश। जी, जी। सो रिसेंटली अभी पास्ट में एंड्रॉइड 16 से गूगल ने अपना मटेरियल यूआई अपग्रेड किया है। हाँ, करेक्ट। तो जो कि थोड़ा पहले से क्लीन लगता है। हम्म। देन इन्होंने ब्लर ऐड किए हैं हम्म। पूरे यूआई के अंदर। हम्म। दैट इज फ्रॉम एंड्रॉइड ग्लास 16 एज वेल। ग्लास इफेक्ट। ग्लास ग्लास इफेक्ट यू कैन कॉल इट। हम्म। तो वो एक बहुत अच्छा यूआई इंटरफेस क्रिएट करता है। हम्म। एंड देन उसके बाद जो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगता है वो है कि जब भी आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर रहे हो, हम्म। तो आप वॉलपेपर में सिनेमैटिक्स ऐड कर सकते हो। आप उसको एक 3D वर्जन काइंड ऑफ बना वाओ, सकते हो, पैरेलैक्स इफेक्ट एक्सीलेंट। देता हाँ। है वो वॉलपेपर को। हाँ। तो अगर मान लीजिए मैंने अगर किसी एक मेरे को ट्री अच्छा लगा, मेरे को वो ट्री का मैंने फोटो क्लिक किया, हम्म। तो जब मैं उसको सिनेमैटिक में कन्वर्ट करता हूँ, तो जो उससे आपका जो लीव्स फॉल हो रहा है उस ट्री से, जो उससे पत्ते गिर रहे हैं, वो पैरेलैक्स इफेक्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। एंड second feature is again regarding to your wallpaper as well, that अगर आप सिनेमैटिक भी नहीं ऐड कर रहे हो, तो आप लाइव वेदर भी ऐड कर सकते हो। तो आपके लोकेशन के हिसाब से जो लाइव वेदर है आपका,
स्क्रीन के ऊपर उसके कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं, जैसे अगर फॉग है तो आपकी स्क्रीन के वॉलपेपर पे आपको थोड़ा सा फॉग नजर आएगा, या फिर अगर बारिश हो रही है, एंड बारिश में भी ऐसा नहीं है कि देयर ओनली वन मोड, या तो बारिश है या तो नहीं है। किस कितने हिसाब से बारिश हो रही है उसके हिसाब से भी आपके यूआई पे वो रेन इफेक्ट देखने को मिलता है। Excellent, boss. Excellent. जो Really कि nice. मेरे को जो कि मेरे को बहुत समय पे ऐसा होता है कि आप रूम के अंदर बैठे हो, आपको बाहर निकल के देखना नहीं है, आपको विंडो के शेड साइड करने की नीड नहीं है, यू कैन जस्ट ओपन योर फोन और आपको पता है कि आपके यहाँ का एग्जैक्ट वेदर क्या है। Excellent, excellent, wonderful. So, as a whole, I would say that I mean it's a very good UI. आप मेरे ख्याल से because you're coming from 6 to 7A, तो आपको तो और भी मतलब you're well मैं आपको used to हो चुके हो उस UI को, that I could make out and you are really in love with it. चलो, really nice to know. We are coming nearly to the end. अभी मेरे ख्याल से एक दो just small things are left. So लास्ट थिंग पे आते हैं बिफोर आई कम टू द फाइनल, एक छोटा सा रैपिड टाइप का रहेगा, छोटा सा। तो बिफोर दैट कनेक्टिविटी एंड कॉल क्वालिटी पे आते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं अपने यूजर्स को, ये 5G फ़ोन है सबसे पहली बात। इसमें ड्यूल सिम है, बट एक बात ध्यान रखिएगा व्यूअर्स कि इसमें नैनो एक सिम है और एक सिम ई सिम है, दोनों नैनो नहीं है इसमें, और वैसे भी SD कार्ड स्लॉट तो आता ही नहीं, मैंने पहले ही बताया था। इसके अलावा इसमें ड्यूअल माइक्रोफोन्स हैं, जो ऑब्वियसली आपको एक नॉइज़ कैंसलिंग के लिए काम करता होगा, एक पर्टिकुलर माइक्रोफोन। और इसमें NFC है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो दैट इज़ वन थिंग, तो दैट इज़ वन एडवांटेज। एंड इसमें वाईफाई 6E है, तो दैट्स क्वाइट गुड फॉर दैट काइंड ऑफ अ फोन टू हैव दैट। इसमें कुछ कुछ स्पेक्स ना फॉर दैट प्राइस दे हैव गिवन इज रियली गुड एक्चुअली। अभी मैं देखता हूँ ना, जी। तो मुझे लगता है कि लोग बेजल के पीछे पड़ गए। और जस्ट टू ऐड, आई थिंक सो आप अगर ऑनलाइन जाते हैं ना, पिक्सल 7A के बारे में आपको फॉरेन के वीडियोस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर रियलमी, शाओमी और ये सब लॉन्च नहीं होते। तो फॉर देम दिस इज द ट्रू बजट किलर फॉर देम इन अ सेंस। हाँ, तो उनके लिए बहुत मतलब मायने रखता है। बट एज अ होल स्पेक्स के हिसाब से काफ़ी मतलब इन्हें छोटे छोटे बट इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए हैं अंदर, जो बहुत सारे हाईली प्राइस्ड 40-50 हज़ार के फ़ोन में भी नहीं मिलते। खैर, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस थिंग। मैं जल्दी क्लोज करना चाहूँगा आपको, बिकॉज एनीवे आपको या तो आपको 5G कनेक्टिविटी एज अ होल कॉल क्वालिटी में कभी कोई इश्यूज आए इसमें? एक ही इसमें सवाल था मेरा। मेरे को कॉल कनेक्टिविटी एज सच फोन की तरफ से कभी देखने को नहीं मिला है। एंड आपका सिम कौन सा है? मैं सॉरी, उसके पहले एक और चीज़। ये मैं एयरटेल यूज करता हूँ। ओके, एंड ई सिम नहीं यूज़ कर रहे हैं आप अभी तक? कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, नहीं, ई सिम मेरे यूज ना करने का बहुत स्पेसिफिक रीजन है हाँ। कि जैसे अगर आप कहीं पे स्टक है एंड आपको अगर चाहिए कि लेट्स से अगर मैं कहीं पे गया हूँ घूमने के लिए एंड वहां पे मेरा फोन डेड है, मेरे पास चार्जिंग करने के लिए कोई एवेन्यूज नहीं है, या फिर मेरा फोन खराब हो चुका है, तो उस केस में मैं ई सिम का कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं स्टोर नहीं जाता। अंडरस्टूड। गुड। जबकि एक फिजिकल सिम का सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि आप उसको बस निकाल निकाल के सकते हैं। दूसरे, इट्स प्लग एंड प्ले, हम्म। आप निकाल के दूसरे फोन में डाल सकते हैं। एंड मेरे को दूसरे सिम की कभी नेसेसिटी फील नहीं हुई, तो मे बी इसका एक और ये भी रीजन है कि जो मेरे पास एयरटेल का सिम पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो मैं एज अ सिंगल सिम यूजर मैं वही यूज कर लेता हूँ। अंडरस्टूड। हाँ, तो कनेक्टिविटी एंड कॉल क्वालिटी पे कह रहा था, 5G एंड ऑल यू फीलिंग स्टेबल आता है कि बीच बीच में 4G पे शिफ्ट होता है ये? कनेक्टिविटी अच्छी है। मेरे को ऐसा जंपिंग नहीं मिला है कि वो कंटिन्यूअसली जंप करता जा रहा है कि अभी 5G चल रहा है, देन थोड़ी देर बाद 4G पे शिफ्ट हो गया, फिर बाद में 5G पे शिफ्ट हो गया। ऐसा मेरे को कभी देखने को नहीं मिला, या बट नेटवर्क ड्रॉप होता है, और बट वो मेरे हिसाब से वो कैरियर का इशू है रेदर देन फोन का। अंडरस्टूड। या ओके, तो सो मेरे को नेटवर्क वाइज ऐसा फील नहीं हुआ कभी एंड कॉल कि क्वालिटी भी अच्छी मिसिंग है, आउट कर मतलब पाऊँ। आपकी आवाज़ उनको और उनकी आवाज़ आपको आराम से आ जाती है? जी, 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 जी। ओके, ग्रेट। बट मेरे हिसाब से नेटवर्क का मोस्ट ऑफ द, अगर आप रीजन ढूंढेंगे कभी भी, तो वो कैरियर साइड होता है। फोन में एज सच मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि मेरा फोन लिमिटिंग फैक्टर है। और वाईफाई इश्यूज भी कभी नहीं आए आपको? वाईफाई इश्यूज मेरे को कभी नहीं आए हैं। एक इशू था, बट वो मैं ब्लेम करता हूँ बीटा के लिए, क्योंकि एक बीटा में बहुत वेल नोन इशू आया था कि आपकी वाईफाई की स्पीड जो लिमिट हो रही थी वो 20 Mbps पे लिमिट हो गई थी। ओके, हाँ। तो बट वो बीटा का इशू था।
जिसको फिक्स भी कर दिया गया था 1 महीने के अंदर ही। उसका फ़ोन से अगर आप फ़ोन स्टेबल यूआई पे चला रहे हो तो आपको वो इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। ग्रेट, सो रियली रियली थैंक यू, आपके इनपुट्स बहुत वैल्यूबल हैं। लास्ट अपन वेरी लास्ट राउंड फाइनली आता हूँ मैं। सो अगर अगर आपको एक मतलब एक चूज करना पड़े, सो वन थिंग दैट आपको एक चीज जो आपको पिक्सल 7a के बारे में बहुत पसंद है, जस्ट वन थिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपको बहुत पसंद हो। अ, एस्पेक्ट अगर मेरे को पिक्सल 7a का अगर सबसे ज़्यादा वो पसंद है वो कैमरा ऑब्वियसली। ओके, एक्सीलेंट। ओके, एंड अगर मैं दूसरे में आऊँ तो एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं पसंद आपको 7a के बारे में, जो आप चाहते थे कि बेहतर हो सकता था या इनको पिक्सल को चेंज करना सही है उसके बारे में, 7a के बारे में? गेमिंग एक्सपीरियंस। सो ओके, सो यू वांट अ बेटर मतलब बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। जी, अगर मैं अगर 35,000 रुपए डाल रहा हूँ तो मैं एक डिसेंट गेमिंग अंडरस्टूड, एक्सपीरियंस तो एक्सपेक्ट करता हूँ। बट आपके हिसाब से वो डिसेंट भी नहीं है, वेरी पुअर है। मैं जहाँ पर गेमिंग में आपने बताया भी था कि 20-25 एफपीएस तो नॉन प्लेएबल एक्चुअली। खैर, और आखिरी चीज, अगर मैं आपको टाइम में वापस ले जाऊं 2 साल पहले, आपने जून जुलाई में जब खरीदा था, और मैं आपको वापस आपके 34-35,000 दूं, तो क्या आप पिक्सल 7a खरीदते? या मतलब अभी तो अगर आप आज की बात कर लें तो आपको कॉम्पैक्ट फोन्स बहुत सारे, वन प्लस आ गया, ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, which if not better but equally good or lesser than that, little lesser than that cameras है, X200 X, ये जो इसके आ गए आजकल वीवो के, तो आप सैमसंग के खुद के एस सीरीज हैं, बट ऑब्वियसली उनका प्राइस रेंज अलग है, वो 30-35 में तो नहीं आएंगे, बट आपका नथिंग भी है आजकल रेस में, इसका क्लीन यूआई अपेरेंटली है। तो वुड यू स्टिल गो फॉर दैट और यू गो फॉर एनी अदर? पिक्सल आने के लिए जाते कि आप थोड़ा अपना डिसीजन बदल लेते अभी? पास्ट में हाँ, अब पास में, अरे वो टाइम में वापस ले जाता अगर इन केस, तो अभी के मुकाबले आप, हाँ। मैं पिक्सल 7 ही चुनता। ओ एक्सीलेंट, मतलब यू आर वेरी हैप्पी विथ योर परचेस। यस। ओके, थैंक यू दीपक जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू हैव अ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस गोइंग फर्दर एंड यू डोंट हैव दैट, आपको कोई हार्डवेयर इश्यूज ना आए फ्यूचर में, जैसे आपको स्क्रीन के साथ जी। देखने को मिले।